मेरा नाम महेश कुमार प्रजापत है और मेरा यूट्यूब चैनल मीरा जेट कोचिंग क्लासेस के नाम से है। और मैं इस चैनल पर कुछ आपको वीडियो डाल रहा हूँ एग्रीकल्चर की, जनरल एग्रीकल्चर की। सबसे पहले हमारा एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं कृषि विज्ञान। क्या आता है? कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की भाषा की बात करें कि एग्रीकल्चर अलग भाषा शब्द है और कृषि अलग भाषा शब्द है। सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं कृषि, और कृषि जो शब्द बना है वो बना है कृषित से। किससे? कृषित से। और कृषित भी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, कृष प्लस इत बराबर कृषित। इसका अर्थ होता है कृषित। और कि कृषित दो शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है कृषित। और कृषित जो शब्द है ये हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। कृषित शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अपनी ओर आकर्षित करना। क्या होता है दोस्तों? अपनी ओर आकर्षित करना या आकर्षित करना या अपनी ओर खींचना। अपनी ओर खींचना ये हमारे लिए हिंदी भाषा के शब्द से, जिसको आपके सामने स्पष्ट में कर दिया है कि एग्रीकल्चर को हम हिंदी में कृषि विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर स्पेलिंग होती है AGRICULTURE। और कृषि विज्ञान कृषि शब्द से लिया गया है। कृषि दो शब्दों से मिलकर बना है, कृष प्लस एक, जिसको हम बोलते हैं कृषि। और कृषि एक किस भाषा का शब्द है? वो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित करना या अपनी ओर खींचना, क्योंकि खेती हमेशा अपनी ओर खींचती है। इसके बाद हमारा जो शब्द आता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर भी हमारा जो है AGRICULTURE। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड्स होता है जो हमारी लैटिन भाषा का शब्द है। कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है। और एग्रीकल्चर क्यों है लैटिन भाषा शब्द? इसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि कुछ भाषाएं ऐसी आती है कि हमारे कुछ शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगता है, और वो सभी कल्चर, क्योंकि आल कल्चर का एक शब्द होता है एग्रीकल्चर, सभी कल्चरों का एक ही कल्चर होता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इसलिए जो शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। जिस शब्द के अंत में लास्ट में नोमी, हम कह सकते हैं नोमी या लॉजी, जैसे हमारा बायोलॉजी हुआ, एग्रोनॉमी हुआ, जितने भी हमारे लॉजी वर्ड शब्द आते हैं वो सारे वर्ड हमारे ग्रीक भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के। एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। कि दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं वो ये है हमारे, एक तो आता है हमारा एगर या एग्री, और एक आता है हमारा कल्चर। क्या आता है? कल्चर। और एगर का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सॉइल या लैंड। कल्चर का जो अर्थ होता है वो होता है इसका कल्टीवेशन। क्या होता है दोस्तों? कल्टीवेशन। कि सॉइल को हम हिंदी में भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? भूमि बोलते हैं। और कल्टीवेशन को हम हिंदी में कर्षण क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्षण क्रिया बोलते हैं। कि मैं कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर की जो परिभाषा निकलती है ये दो शब्दों से ही मिलकर निकल जाती है। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? ये हमारे लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा शब्द क्यों है? क्योंकि इसका रीजन आपको बता दिया, जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगता है वो हमारे एक तरह से लैटिन भाषा का शब्द है।
दो शब्दों से मिलकर बना। नंबर 1 एगर या एग्री, नंबर 2 कल्चर। एगर का अर्थ होता है सॉइल, कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। सॉइल को हम हिंदी में भूमि बोलते हैं, कल्टीवेशन को हम कर्षण क्रिया बोलते हैं। कि हम कह सकते हैं मृदा पर जो भी कर्षण क्रिया की जाती है वो हमारी कृषि विज्ञान कहलाती है। कृषि विज्ञान, वैसे तो परिभाषा इसकी अलग अलग है, परिभाषा यहाँ पर देखी जाए तो हमारे मृदा पर जो भी कर्षण क्रिया की जाती है वो हमारी कृषि विज्ञान कहलाती है। ले हमारी कर्षण क्रिया से निराई, गुड़ाई, जुताई, बुवाई, इसके साथ हमारे और भी पानी देना, खरपतवार प्रबंधन करना, प्लांट प्रोटेक्शन जिसको कीट संरक्षण कहते हैं, लास्ट गाय ओसाई तक, स्टोरेज तक जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कह सकते हैं। कि एग्रीकल्चर की परिभाषा हम बोलें तो एग्रीकल्चर की परिभाषा आती है जिसको हम कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मैं कह सकता हूं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जो भी खेत में उगाया जाता है, जो भी खेत में उगाया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि हमारा देश भी यही होता है। मानव का पूर्ण भारत की जनसंख्या का मूल आधार ही कृषि है, क्योंकि पूरी भारत की जितनी भी और पॉपुलेशन है उसका मूल जो आधार होता है कृषि है। कृषि है तो सब कुछ है। इसलिए हम मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो भी खेत में उगाया जाता है उसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, कि रोटी के लिए हमको क्या उगाना पड़ता है, अनाज वाली सीरियल्स क्रॉप जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ। कपड़े के लिए हमारे ऐसी फसलें उगानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कपास, जिससे हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं। और मकान के लिए हमारे कुछ फर्नीचर्स होते हैं जिनको हम ग्रोथ करके फिर हम एक मकान टाइप का मकान के लिए बनाते हैं जो फर्नीचर उपयोग आते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य। दूसरी हम परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस परिभाषा को हम दे सकते हैं खेती के साथ साथ पशु का पालन पोषण करना, क्योंकि ये चीजें एक जनरल साइंस है जो स्टार्ट हमारे एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप इसकी कॉपी कर लेना, जहाँ आप इसके आपकी वीडियो रुक के, जैसे आप लोग वीडियो को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो आपकी स्पीड में लग रही हो आपको, तो वीडियो को आप इसकी जो स्पीड होती है उसको नॉर्मल करके आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो आप नॉर्मल करके आराम से नोट डाउन कर लेना, कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है कि साहब उसमें वो है, क्योंकि ये वीडियो आपके मोबाइल पे भी स्पीड ले सकते हो। आपको स्पीड में देखनी है तो स्लो देखनी है, स्लो ले सकते हो, इस तरीके आप देख सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, कृषि जो शब्द है वो कृषि शब्द से लिया है। कृषि जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कृषि प्लस एक स्टार्ट होता है कृषि, और कृषि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? संस्कृत। और कृषि का अर्थ होता है आकर्षित या अपनी ओर खींचना। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है एगर या एग्री, एक होता है कल्चर। एगर का अर्थ होता है सॉइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमि। कल्टीवेशन का अर्थ, कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्षण क्रिया। कह सकते हैं मृदा पर जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, कि मृदा पर जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती है उसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। यहाँ आपको पूरी चीजें बता दी, जैसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब मानव की जीवन में आपको पता है 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बाकी सारी जंजाड़ मुंह माया है। क्योंकि
खाने के लिए अनाज चाहिए, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। भाई सब हम माया में चले हुए हैं कि मानव की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जो भी खेत में या मृदा में या भूमि में उगाया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मानव के उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रोटी कपड़ा और मकान होते हैं। यहाँ तक ये चीजें क्लियर। इसके बाद मैं आपको परिभाषा लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ। जिस दोस्तों को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट वीडियो मिल जाएगा और सारी वीडियो आप देखते रहें। दोस्तों वीडियो के साथ साथ आप देखने के साथ साथ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं और कोशिश हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे सारे अपने दोस्त इसको देख सकें, दोस्त इस वीडियो का फायदा उठा सकें। कि मैं आपको एक परिभाषा लिख रहा था कि खेती के साथ साथ मैं कह सकता हूँ खेती के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण करना, पशुओं का पालन पोषण करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन अपन कैसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हो, आज भी आनी चाहिए कि खेती के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण करना कृषि विज्ञान कहलाता है। या मानव की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जो भी खेत में उगाया जाता है वो भी कृषि विज्ञान, या कि खेती में जो भी कृषि क्रिया की जाती है वो भी कृषि विज्ञान। इसके साथ हम नेक्स्ट जो इसकी ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, मैं कह सकता हूं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं, जिसकी कृषि विज्ञान की शाखाएं। तब कृषि विज्ञान की जो शाखा है वो हमारी शाखा है बहुत सारी है। स्टॉप कर दो। दोस्तों 1 मिनट के लिए हमने वीडियो स्टॉप करी थी इसमें कि ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की शाखा है। तो ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं कृषि विज्ञान की शाखा है कि कृषि विज्ञान की शाखाएं वैसे 3 शाखा होती है मूलभूत। इंपोर्टेड ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर जो मुख्य शाखा है 3 होती है, बाकी इसकी 14 शाखा है। नंबर 1 जो शाखा का नाम आता है उसका नाम होता है हमारा एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो शाखा होती है उसको हम बोलते हैं हिंदी में सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शाखा को हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। दूसरी जो शाखा का नाम है उसका नाम है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर को हम हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तीसरी जो शाखा आती है उसका नाम है पशुपालन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पशुपालन। क्योंकि इनकी जो शाखाएं होती है वो टोटल शाखा है 15। तीसरी शाखा का नाम है मधुमक्खी पालन। क्या नाम है? मधुमक्खी पालन। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। चौथी जो शाखा, पांचवी जो शाखा आती है उसका नाम है मछली पालन। क्या शाखा का नाम है? मछली पालन। और मछली पालन को हम जो बोलते हैं वो फिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशरी, इसको FISHERY। अगली जो शाखा आती है उस शाखा का नाम है छठी का रेशम कीट पालन। कौन सी? रेशम कीट पालन। और रेशम कीट पालन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर।
अगली शाखा है नंबर 7 जो आती है उसका नाम है लाख उत्पादन। अगली शाखा का नाम क्या है? लाख उत्पादन। और लाख उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं लैग कल्चर। क्या बोलते हैं? लैग कल्चर। कई बार हम LAC बोलते हैं, कई बार LAC LAK, इसी को हम लैग भी बोल देते हैं। LAK भी हो सकता है, LAC भी बोलता है। इसके बाद वन विभाग नंबर जो आती है वन विभाग, वन विज्ञान भी बोल देते हैं इसको, वन विभाग के वन विज्ञान। और वन विज्ञान को हम बोल सकते हैं एक तरह से फॉरेस्ट्री। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फॉरेस्ट्री। इसके बाद हमारी जो शाखा आती है अगली 9वीं, उसका नाम है 9वीं शाखा का, जिसको बोलते हैं मशरूम उत्पादन। क्या नाम है? मशरूम उत्पादन। और मशरूम उत्पादन को हम जो इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम प्रोडक्शन। इसके बाद हमारी अगली जो आती है नंबर 10, उसको बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। गेट खोल दे, गेट खोल। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद हमारी जो अगली ब्रांच आती है 11, उसको बोलते हैं कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। और कीट विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। नंबर जो 12 आती है उस विज्ञान का नाम जो आएगा उसका नाम है कुक्कुट पालन। अगली जो ब्रांच का नाम है कुक्कुट पालन। और कुक्कुट पालन को हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्या? पोल्ट्री फार्म। POULTRY, पोल्ट्री फार्म। इसके बाद हमारी आती है केंचुए पालन। केंचुए पालन। और केंचुए पालन को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्मी कल्चर। और इसके बाद जो हमारी अगली ब्रांच आती है लास्ट, उस ब्रांच का नाम है आपके कृषि प्रसार। क्या है? कृषि प्रसार, जिसको हम कृषि प्रसार को एक तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोलते हैं। और लास्ट जो आती है उसको हम बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। लास्ट जो आती है हमारी कृषि अर्थशास्त्र। और कृषि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं दोस्त? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं माय डियर कि एग्रीकल्चर की जो ब्रांच हैं, कृषि विज्ञान की शाखाएं, वो मैंने आपको 15 शाखाएं बताई हैं। और 15 शाखाओं में 3 तो हमारी इम्पोर्टेंस शाखाएं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ब्रांचेस एग्रीकल्चर 3, जिसमें फर्स्ट ब्रांच का नाम है एग्रोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं सस्य विज्ञान। दूसरी ब्रांच का नाम है हॉर्टिकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। तीसरी जो ब्रांच आती है उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम बोलते हैं पशुपालन। इसके बाद अगली जो ब्रांच आती है उसका नाम है मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं। अगली ब्रांच हमारी आती है मछली पालन, जिसको हम फिशरी कल्चर बोलते हैं, या सॉरी फिशरी बोलते हैं मछली पालन को भी। इसके बाद रेशम कीट पालन, जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं। लाख उत्पादन, जिसको लैग कल्चर बोलते हैं। वन विज्ञान, जिसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं। मशरूम प्रोडक्शन, जिसको मशरूम प्रोडक्शन मशरूम उत्पादन। इसके बाद हमें पादप रोग विज्ञान, जिसको प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद कीट विज्ञान, जिसको हम एंटोमोलॉजी। इसके बाद कुक्कुट पालन, जिसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। वर्मी कल्चर, जिसको केंचुए पालन बोलते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार।
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो सबसे फर्स्ट में हम जो मुख्य ब्रांच पढ़ेंगे, हालांकि हम सभी ब्रांचें पढ़ेंगे कि देखिए एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन यूज किया जाता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन यूज करने से आप जैसे भी एग्रीकल्चर शस्त्र विज्ञान में आओगे तो शस्त्र विज्ञान में हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है और क्रॉप प्रोडक्शन यूज करना। और हम जब क्रॉप प्रोडक्शन यूज करेंगे तो हमको सारी बातों का ध्यान चले जाता है, क्योंकि ये हमको सिखाती है खेती। माना कि हम लोग इस खेती सीखनी है तो आप उसका मैनेजमेंट करोगे और मैनेजमेंट करोगे तब उस चीज़ का हमको मालूम चलेगा कि क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है एग्रोनॉमी। क्योंकि एग्रोनॉमी के अंतर्गत फर्स्ट में हमको खेत की जरूरत पड़ती है, खेत के लिए इम्प्रूव्ड वैरायटी की जरूरत पड़ती है, इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, खादों की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ खाद और उर्वरक के साथ साथ हमको जल की जरूरत पड़ती है। फिर साहब इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर देते हैं प्लांट के लिए। प्लांट ग्रोथ होता है तो जैसे बड़ा होता है तो उसमें कुछ रोग कीट आते हैं, तो उनका भी हमको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिलता है कि कौन सी फसल में कौन सा कीट लगता है, कौन सी सीजन की फसल है, इन चीज़ों के बारे में। कि लास्ट हमारी कि कह सकते हैं हम मृदा प्रबंधन से लेकर और लास्ट भंडारण तक कि जितने भी हमको प्रोसीजर होती है उन सबका नॉलेज हमको एग्रोनॉमी के अंतर्गत मिल जाता है। क्योंकि कैसे मिलता है, क्योंकि हम मृदा का प्रबंधन करते हैं, उसके बाद हम बीज की तैयारी करते हैं, कौन सा बीज चाहिए। इसके साथ बीज के साथ साथ खाद उर्वरक सिंचाई, इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन जिसको पादप संरक्षण बोलते हैं, पादप कौन कौन से रोग के, इसके बाद निराई गुड़ाई होइंग वगैरह, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, गाई उसाई, और लास्ट हमारे आते हैं सब स्टोरेज। ऐसे ही हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करते हैं। जब शब्द हमारा उद्यान विज्ञान आता है तो एक उद्यान लगाते हैं बागवानी, तो उसमें फल सब्जी फूल वाले वृक्ष झाड़ियाँ और भी अदर हमारे मेडिसिनल प्लांट, इन सारों का अध्ययन करते हैं। इसमें नर्सरी, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली, इनका एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं का पालन पोषण करते हैं। अब पशु से संबंधित खान पान रहन सहन, उससे बीमारियां, प्रजनन इत्यादियों से रिलेशन, इन सभी का अध्ययन पशुपालन कहलाता है। कि माना कि हमारे पशु हम घर पर रखते हैं और पशु को हम रोज टाइम टू टाइम दूध दे रहा है, टाइम टू टाइम चरा रहे हैं, किसी दिन उस पशु की एक्टिविटी सही नहीं होती है तो पशुपालक भाई को अपना पता चल जाता है मेरा पशु में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डिजीज है। तो जैसे ही वो तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराता है उसको मालूम चलता है किसकी डेफिशिएंसी है। तो इन चीज़ों की हमको जानकारी होना जरूरी है। पशुपालक को वास्तव में जानकारी रहती है क्योंकि वो रात दिन पशुओं का काम करता है, पशु देखने का। मधुओं की पालन करके भी आप आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाकर समाज के लेवल में भी आ सकते हो। मधुमक्खी की पालन से हमको मोम मिलता है, शहद मिलता है। ऐसे मछली पालन, मछली हम पालते हैं तो इनसे भी हमको मछली के कुछ तेल मिलते हैं, उन तेलों में विटामिन वगैरह खनिज लवण मिलते हैं। रेशम कीट पालन से हमको रेशम मिलता है, लाख उत्पादन से हमको लाख मिलता है। वन विज्ञान से हमको फोरेस्ट्री, वन वगैरह जो वनस्पति को मिलती है, लकड़ी वगैरह जो भी फल वगैरह। मशरूम उत्पादन में मशरूम मिलता है। मशरूम वैसे एक प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है, खेती। मशरूम कोई एक प्लांट वगैरह नहीं होता है, मशरूम एक कवक होता है। इसके बाद पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान जो प्लांट पैथोलॉजी है, पादप रोग विज्ञान का मतलब ये होता है पादप में लगने वाले रोग उनका अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कीट विज्ञान जिसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? एंटोमोलॉजी। एंटोमो का मतलब ही यही होता है इंसेक्ट, क्योंकि हम एंटोमोलॉजी के शब्द को जब तोड़ते हैं, एंटोमो का मतलब इंसेक्ट और लॉगस का मतलब स्टडी, कि इंसेक्ट का अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाता है, जिसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। कुक्कुट पालन में मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है। अब कीट में भी सब अध्ययन आप करते हो। कीट में हमारे साथ बाजरे में जिसको सफेद हेड, व्हाइट ग्रेप, होलोट्रेकिया, कॉन्सेक्टिया। इसके बाद कातरा, इसको एमसेक्टा मुर्गी बोलते हैं। इसके बाद हमारे दीमक भी लगता है, टर्मेटेरिया। ऐसे हमारे बहुत सारे कुछ इंसेक्ट है जो हमारी फसलों को पहुंचाते हैं, रबी, खरीफ और जायद तीनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारे केंचुआ पालन जिसको वर्मीकल्चर कहते हैं। केंचुए भी हमारे राजस्थान की स्पेशल प्रजाति है, वो है आइसिनिया फोएटिडा। केंचुआ का
जो जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्टुमा होता है। ये आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए। कई बार जनरल नॉलेज में वैसे भी नॉर्मल किसान भाई पूछ लेते हैं कि केंचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फेरिटीमा पोस्टुमा। ये मैं आगे आपको स्टडी हर चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, जब आपको पूरी जानकारी कंप्लीट दे दूंगा। अभी मैंने आपका थोड़ा सा एक एग्रीकल्चर जनरल साइंस आपकी स्टार्ट की है, और जनरल साइंस में आपको इन चीजों को मालूम चले कि एग्रीकल्चर व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है क्या, और एग्रीकल्चर क्यों पढ़ते हैं, कि एग्रीकल्चर क्यों पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है और क्षेत्र क्या है। इन चीजों के बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है, कौन कौन से लेवल की वैकेंसी निकलती है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन इनके लिए चाहिए। हर सत्र 2 साल में कितनी वैकेंसी आती है उनके बारे में अवगत कराऊंगा। इसके बाद हमारा जो मेन ब्रांच आती है, अगली नेक्स्ट ब्रांच, उसका नाम है वर्मीकल्चर के बाद कृषि प्रसार, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं। कि कृषि प्रसार का अर्थ यही होता है कि जो कृषि में नियोजन शब्द आता है, कि नियोजन का मतलब ये होता है कि नई नई योजनाएं जैसे आती है तो हम किसानों तक योजनाओं को पहुंचाएं। अब बाइक किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और भी हमारे न्यूज चैनल, जो भी हमारे सोशल मीडिया, इनके माध्यम से, अखबार, पोस्टर, बाई डाक वगैरह, किसी के माध्यम से उन योजनाओं को किसानों, जो योजना आती है गवर्नमेंट सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, वो हम किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे किसान उनका लाभ ले सकें। वो हमारे कृषि प्रसार होता है, जो कृषि का एक प्रसार, बहुत बड़ा प्रसार फैल जाता है। कृषि अर्थशास्त्र, जिसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, कृषि अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमिक्स कितनी डाउन है या कितनी बड़ी है। जीडीपी, जिसको जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। ये चीजें आप लोगों की समझ आ गई होगी कि ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की शाखा है, और कृषि विज्ञान की शाखा मैंने आपको 15 लिखाई है। अलग हमारे एग्रीकल्चर की बुक आती है और उसका नाम है RBSc 11th बुक, और 11th बुक के अंतर्गत आपको मालूम है इतनी ब्रांचेस, 14 ब्रांच दे रखी है। ये चीजें आपके समझ आ गई होंगी। तो मैं इसमें सबसे पहले जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ब्रांच का नाम फर्स्ट हम पढ़ेंगे सस्य विज्ञान। कौन सी पढ़ेंगे? सस्य विज्ञान। अब सस्य विज्ञान की आपको डेफिनेशन, कि सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द है, सस्य विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, और किस किस में सस्य विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ डियरों। आप थोड़ा सा ध्यान देके, एकाग्र होकर इस वीडियो को देखा करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन पर बटन दबाएं, और अपने दोस्तों को और साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, हमारी फर्स्ट ब्रांच का नाम है, एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है नंबर 1, उसका नाम है एग्रोनॉमी। क्या नाम है दोस्तों? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक इंग्लिश शब्द है जिसको AGRONOMY, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हम हिंदी बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी जो हमारा शब्द है वो किस भाषा का है, सबसे पहले ये लेते हैं कि ये एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि भाषा कैसे ली जाती है। मैंने आपको एक शब्द बताया था, कि ये शब्द बताया था कि जिस शब्द के अंत में, लास्ट में लॉजी, नॉमी, एम्बाई, जीवाई, ये सारे शब्द जो होते हैं, उन शब्दों के जो लास्ट में, अंत में लॉजी, लोमी, जीवाई, एम्बाई लगता है, वो हमारा ग्रीक वर्ड होता है। हाँ बच्चों, क्या करिए? देखिए, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, ये हमारा किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर 2 शब्द कौन कौन से हैं?
नंबर 1 आता है एक्रोस प्लस नोमस। कई बार ये नोमस NOMOS भी लिखा होता है, कई बार NOMOUS भी होता है, NOMOUS। एक्रोस का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। और नोमस का अर्थ जो होता है टू मैनेज। क्या होता है? टू मैनेज। फील्ड को हम जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं क्षेत्र, और टू मैनेज का अर्थ होता है प्रबंधन करना। क्या होता है इसका? प्रबंधन करना। दोस्तों आप वीडियो देखते रहना लगातार, आपके वास्तव में कंटिन्यू आप रखोगे तो आपकी ये चीजें क्लियर समझ आएगी। और ये एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा बेस आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि काका से हम शब्दों को लेके आए, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। हालांकि आपको सभी यही चीजें पढ़ाते हैं, कोई अलग से नहीं पढ़ाता है। तो देखिए एग्रोनॉमी जिसको शस्त्र विज्ञान, कृषि विज्ञान की मूलभूत शाखाएं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज इन एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट ब्रांच का नाम है एग्रोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं शस्त्र विज्ञान। कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से? एक्रोस प्लस नोमस। एक्रोस का अर्थ होता है फील्ड, नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज। जिसमें आपको मैंने कहा था कि अब इसका परिभाषा इसी आधार से निकाल सकते हैं, जो शब्दों को तोड़ा है, जिसको सेटल किया है, उस आधार से हम परिभाषा निकाल सकते हैं। कह सकते हैं किसी क्षेत्र पर या मृदा का प्रबंधन करके, समझ गए, मृदा का प्रबंधन करके फसलोत्पादन करना शस्त्र विज्ञान कहलाता है। अब इसका मतलब प्रबंधन का मतलब है कि कह सकता हूं मैं कृषि विज्ञान की वह शाखा। आपको परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एक परिभाषा आती है कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की वह शाखा कौन सी? शस्त्र विज्ञान। जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन के साथ साथ फसलोत्पादन के साथ साथ मृदा का प्रबंधन करना, मृदा का प्रबंधन करना शस्त्र विज्ञान कहलाता है। मृदा का प्रबंधन करना शस्त्र विज्ञान कहलाता है। या मैं दूसरी भाषा भी दे सकता हूं, वैज्ञानिक तरीके से फसलोत्पादन करना शस्त्र विज्ञान कहला सकता है। मैं यहां लिख रहा हूं परिभाषा, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मृदा प्रबंधन के साथ साथ, मृदा प्रबंधन के साथ साथ फसलोत्पादन करना, फसलोत्पादन करना शस्त्र विज्ञान कहलाता है। शस्त्र विज्ञान कहलाता है। चाहे परिभाषा ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, बात देखिए यहाँ मैंने कृषि विज्ञान वह शाखा, अब जिसमें कौन सी शाखा? शस्त्र विज्ञान, जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन करना। मैंने यहाँ लिखा वैज्ञानिक तरीके से मृदा प्रबंधन के साथ साथ फसलोत्पादन करना शस्त्र विज्ञान कहलाता है। दूसरी हम परिभाषा लिख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन करना ही शस्त्र विज्ञान कहलाता है। अब वैज्ञानिक तरीके से ये होता है कि वैज्ञानिक सिस्टमेटिक तरीके से खेती कराएगा, कि खेती में सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है उसका R/P के अकॉर्डिंग प्लांट होगा, क्योंकि हमारे किसान लोग जो खेती करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करते हैं R/P के अनुसार करनी चाहिए।
तो ये हमारी सस्य विज्ञान की शाखा होगी। अब सॉरी सस्य विज्ञान की परिभाषा होगी। इसके बाद आती है हमारी सस्य विज्ञान की शाखाएं। हालांकि हमारी सस्य विज्ञान शाखा कोई बुक में नहीं दे रखी होती है, फिर भी हम ब्रांचेज ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाने तो हम कह सकते हैं सस्य विज्ञान की जो शाखा आएगी उस शाखा का नाम है, मैं आपको इस बोर्ड में लिख देता हूँ, डाल लेना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, मैं आपको जब भी वीडियो मिले तो इसको शांत करके आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर समझ आ गई होगी दोस्तों। कंप्लीट है, मैं आगे मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो चालू कर रहा हूँ कि एग्रोनॉमी की ब्रांच इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रांचेज ऑफ एग्रोनॉमी, ब्रांचेज ऑफ एग्रोनॉमी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं सस्य विज्ञान की शाखा है। सस्य विज्ञान की शाखा है। अब सस्य विज्ञान की जो शाखाएं आती है, नंबर 1 जो आती है कर्षण क्रिया, कर्षण क्रिया है। नंबर 2 आती है उन्नत बीज, नंबर 3 आती है खाद्य उर्वरक, खाद्य उर्वरक। नंबर 4 आती है, नंबर 1 कर्षण क्रिया है, नंबर 2 उन्नत बीज, नंबर 3 खाद्य उर्वरक, नंबर 4 जो आती है सिंचाई, नंबर 5 पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण में हमारे पादप में लगने वाले रोग और कीट दोनों का ही अध्ययन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। इसके बाद नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं एकीकृत करना, मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूं घाई, और घाई का मतलब होता है कुटाई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच का नाम है, उसको बोलते हैं भंडारण, स्टोरेज। ये हमारी ब्रांचेज होती है एग्रोनॉमी। आज आपके लिए यहाँ तक मैंने बताया है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी मैंने वीडियो आपको, और वीडियो स्टार्टिंग में मैंने कृषि विज्ञान कि कृषि विज्ञान किस भाषा का शब्द है। आपको मैंने कहा था कृषि विज्ञान हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है, क्योंकि कृषि शब्द से लिया गया है। कृषित एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कृष प्लस इत बराबर कृषित। और कृषित का अर्थ बताया था मैंने खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद मैंने एक शब्द लिया था कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान इंग्लिश में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो शब्द लिया था वो मैंने कहा था एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का जो शब्द है, मैंने कहा था लैटिन भाषा शब्द क्यों लिया गया, क्योंकि जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगता है, इसलिए वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसके साथ मैंने एग्रीकल्चर की 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के साथ साथ में कहा था एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस, एग्री प्लस कल्चर या एगर प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ बताया था मैंने, कल्चर का बताया कल्टीवेशन की, और सॉइल को हम हिंदी में बोलते हैं मृदा। कल्टीवेशन का अर्थ होता है कर्षण क्रिया, मृदा पर जो कर्षण क्रिया की जाती है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान की कृषि विज्ञान परिभाषा का है मृदा में जो कर्षण क्रिया की जाती है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की दूसरी परिभाषा बताई थी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी खेती में उगाया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा था खेती के साथ साथ पशुओं को पालन पोषण करना कृषि विज्ञान कहते हैं। इसके बाद कृषि विज्ञान कुछ ब्रांचेज बताई थी कि हमारी शाखा है, जिसमें आपको 15 शाखा दिखाई थी। उनमें इम्पोर्टेंस जो मूलभूत शाखा थी वो सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, और जिसमें फर्स्ट जो हमने शाखाएं पढ़ी थी उसका नाम एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के बारे में कहा था सस्य विज्ञान, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी हमारे कौन सी भाषा शब्द था? ग्रीक भाषा शब्द था, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड, नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज। फील्ड को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र, और टू मैनेज को हम बोलते हैं प्रबंधन करना। तो हमने सस्य विज्ञान की परिभाषा भी आपको बताई थी कि मृदा वैज्ञानिक तरीके से मृदा का प्रबंधन करना और साथ फसल उत्पादन उगाना सस्य विज्ञान कहलाता है।
इसके बाद शास्त्र विज्ञान की कुछ ब्रांचेज बताई थी मैंने आपको, ये हालांकि बुकों में नहीं लिख रखी, फिर भी मैंने आपको लिखा दी कि एक तरह से हम ब्रांचेज ही बोल सकते हैं जो उसमें काम करते हैं, जिन चीज़ों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इन चीज़ों को काम करना पड़ता है, ये चीज़ें जरूरत पड़ती है और इन चीज़ों को काम करने के साथ साथ नॉलेज भी होता है, उसे बोलते हैं कर्षण क्रिया पहली ब्रांच, दूसरी उन्नत बीज, तीसरी खाद्य उन्नत, चौथी सिंचाई, पांचवी पादप संरक्षण, छठी गाय कुटाई जिसे बोलते हैं लास्ट में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर बटन दबाना और अपने दोस्तों को हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट दिन बनाऊंगा इससे अगले टॉपिक में, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर ही आपको वीडियो बनाते जाऊंगा। एग्रीकल्चर कंप्लीट इस वीडियो पर मिल जाएगी। वीडियो जो मेरा यूट्यूब वीडियो पे आपको मिलेगा और चैनल जो मिलेगा, मेरा नाम यूट्यूब वीडियो चैनल नाम वो है मीरा जेट कोचिंग क्लासेस के नाम से, मीरा जेट कोचिंग क्लासेस महुआ 1793 या महेश कुमार प्रजापति के नाम से, दोनों नाम से आप ओपन करके ये वीडियो देख सकते हो। 11वीं की जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा 12वीं करूँ, नॉर्मल एग्रीकल्चर को एक जनरल नॉलेज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।